Question says the algebraic sum of the mole fraction of the solute and mole fraction of solvent is equal to, these are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम जो है वो इनमें से किसके बराबर होगा. हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास में एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए से और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं बी से. तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा एक्स से और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा एक्स बी. तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे बी से, इन अ बाइनरी सॉल्यूशन बी एक्स ए एंड एक्स बी रेस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूट का, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ ए को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एन ए से अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. तो ये जो एन ए है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट को और एन बी रिप्रेजेंट कर रहा है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को. तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूट का वो हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. सिमिलरली अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी कि सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की, तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज एन ए प्लस एन बी. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इनका सम करना है मोल फ्रैक्शंस का. तो एक्स ए प्लस एक्स बी विल बी इक्वल टू हो जाएगा, एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे है एन ए अपॉन, हम नीचे यहाँ पे इसको मेंशन कर लेते हैं, एन ए प्लस एन बी, और हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी. तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी और यहाँ ऊपर भी आ जाएगा एन ए प्लस एन बी. तो दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 1. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसका जो सम होता है ये 1 के बराबर होता है. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए, अगर हम ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए. सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ. दस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A. I hope you understood the explanation. Thank you.